ओम शांति। 30 नवंबर 2013 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, मुंबई में गुलजार दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी ने पूरा दृश्य देखा। फिर सभी के प्रति गुलजार दादी ने बाप दादा का संदेश सुनाया। मुंबई में गुलजार दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी ने पूरा दृश्य देखा। फिर सभी के प्रति गुलजार दादी ने बाप दादा का संदेश सुनाया। ओम शांति। आप सबकी याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास वतन में पहुंची। बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे थे और मैं जब बाबा के सामने गई तो बाप दादा ने बहुत मीठा मुस्कुराते मिलन मनाया और कहा, आओ मेरे दिल का हार, आज आपकी याद लाई हो। आज किसकी याद लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो आपके सिक्की लधे यूपी वाले बच्चे आपसे मिलन मनाने आए हैं। तो ऐसे लगा जैसे बाप दादा अपने कमरे में बैठे हुए भी वहाँ नहीं हैं। जैसे बाबा सभी बच्चों को बहुत बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मना रहे थे और बैठे हुए सब बच्चे बहुत बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। फिर बाबा बोले, सभी बच्चे बाप दादा के दिल के हार हो। बाबा जब हर एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि देते हुए ऐसा लगा जैसे बाबा एक एक को जिसको भी देख रहे हैं ना, उनसे कुछ बोल रहे हैं। हम तो वह नहीं सुन सकी, लेकिन बाबा की जो सूरत और मूरत है वह एक एक को जैसे गले भी लगा रहे हैं, लेकिन गले लगाते हुए जैसे अपने में समा रहे हैं। यह सीन पहले देखी। फिर बाबा बोले, बच्चों का बाप से प्यार और बाप का बच्चों से प्यार, यह भी संगम युग का विशेष भाग्य है। बाप हर बच्चे को देख लख, चाहे लास्ट है चाहे फर्स्ट है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपनी चीज़ होती है तो उसको कितने प्यार से देखते हैं, हाथ से ऐसे प्यार करते हैं। ऐसे बाबा भी जैसे एक एक को दृष्टि द्वारा ही ऐसे प्यार कर रहा था जैसे रूबरू प्यार कर रहा है। और सभी को फीलिंग भी जो आ रही थी वह यही आ रही थी जैसे बाबा हमसे सम्मुख मिल रहे हैं। सबके नैनों में पानी भरा हुआ था, गिरता नहीं था लेकिन समाया हुआ था। हम भी देख रहे थे बाबा कैसे एक एक बच्चे से मिलन मना रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बोला, देखो बच्चे, संगम युग पर बाप का पाठ चल रहा है, लेकिन जानने वाले आप सिक्के लधे बच्चे हो और एक एक को बाबा नंबरवार ऐसी मीठी दृष्टि दे रहे थे जैसे एक एक से कुछ बात कर रहे हैं। तो हमने बाबा को कहा, बाबा आप तो बातें कर रहे हैं लेकिन हम तो सुनते नहीं। तो बाबा ने कहा, यह जो आए हुए बच्चे हैं ना, उन्हों के दिल का आवाज़, दिल की आस बाबा ही जाने। एक एक बच्चा देखो बाबा को कैसे देख रहा है, जैसे कोई प्यासी ही होता है। बाबा बोले, देखो ड्रामा में यह भी नुदा हुआ था, लेकिन हर एक बच्चे के दिल का समाचार बाबा जाने और कोई नहीं जान सकते। बाबा जाने एक एक बच्चे के दिल में अभी क्या चल रहा है। बाप खुश भी होता है कि हर एक बच्चे का बाप से कितना जिगरी प्यार है, और बाप का तो है ही। बाबा ने कहा, देखो बाबा का प्यार नहीं होता तो आप लोगों को कहाँ से ढूंढा। कोई फॉरेन से आया है, कोई इंडिया के भिन्न भिन्न स्थानों से, सबको बाबा ने ढूंढा ना। तो इतना बाबा का प्यार है, जो मेरे बच्चे गुम हो गए थे उनको ढूंढ करके अपने पास बुला लिया। ऐसे कहते बाबा दृष्टि देते गए, सभी सुनते हुए जैसे प्यार में समाये हुए थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने आए हुए हर ग्रुप में एक एक को दृष्टि भी दी है और होवनहार बच्चे कह करके याद प्यार भी दिया है। बाबा छोड़ता नहीं है। जैसे बच्चे बाबा को छोड़ते नहीं हैं, वैसे बाबा भी बच्चों के प्यार को छोड़ते नहीं हैं। और बाबा देख रहा है कि आए हुए जो बच्चे हैं उन्हों के दिल में डबल बातें चल रही है। एक तो प्यार आ रहा है, बस बाबा मिला क्योंकि सीन देख रहे हैं, और दूसरी बात यह भी है कि समझ भी रहे हैं कि हम आए हैं, बाबा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लेकिन एक एक का प्यार बाप के दिल में समा गया है। ऐसे बाबा ने बोला। फिर मेरे को कहा, बच्ची अभी समय हो गया है इसलिए जाना तो होगा ही। देखो बाबा ने अपने एक एक सिक्के लधे बच्चे को कहा, यह भट्टी में आए हैं ना। तो बाबा एक एक को भट्टी का तिलक लगाता है। तो बाबा ने तिलक लेकर खड़े होकर जैसे एक एक के मस्तक में वह तिलक लगाया। बाबा ने कहा, आपकी भट्टी का उद्घाटन हो गया। फिर जो नए आए हैं उन्हों को भी बाबा ने विशेष प्यार दिया। आज कौन आए हैं, नए नए भाई बहनों को खड़ा किया। नए बच्चे तो बाबा के बहुत सिक्के लधे हैं, बाबा उन्हें सिक्के लधा कहते हैं। तो बाबा ने आप एक एक बच्चे को बहुत मीठी दृष्टि दी और याद प्यार भी दिया और कहा, एक एक बच्चे को मेरी तरफ से ऐसे भाके करके याद प्यार देना।
सभी को बाप की तरफ से भाकी, सभी बाप की तरफ से भाकी पहन रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ देखा तो मैं यहाँ ही कर सकती हूँ। तो सभी को बाप की तरफ से मीठी मीठी भाकी। हेलो, हमारी मीठी दादी जानकी भी बैठी है, रतन मोहिनी दादी भी बैठी है, मधुबन वाले भी सभी बहुत स्नेह में बैठे हैं। वह शक्लें उनकी बोल रही है। दादी जानकी ने कहा, दादी क्या बताऊँ, बाबा वंडरफुल है, आप भी कम नहीं हो। कैसे भी करके आपने हमारे दिल की भावना को, प्यार को बाबा के पास लेकर गई और बाबा ने हमारे साथ प्यार से मिलन मनाया। बाबा कहता, ड्रामा में जो हो रहा है उस सब में कल्याण है। हम कहते, बाबा आप कितने मीठे प्यारे हो। बाबा मीठा है और हमको मीठा बनाने के लिए इतनी मीठी बातें सुनाकर हमको मोह लेता है, शांत कर देता है। दादी, आपने बाबा का संदेश सुनाकर हमारे दिल को ताकत दे दी। अभी दादी क्या बताऊं दिल का हाल। आप बॉम्बे में बैठी हैं, आप वहाँ बैठे भी बाबा को छोड़ा नहीं, हमने भी नहीं छोड़ा। बाबा को प्यार करो ना। दादी, गुलजार गुलजार दादी, सभी प्यार दे रहे हैं, वह बाबा देख रहे हैं। बाबा के साथ आप भी साथ साथ याद रहती हैं। मोहिनी बहन, आप बहुत अच्छी तरह से अपने को ठीक ठाक करके बैठी हैं। हम आपकी तबीयत में आगे बढ़ते बढ़ते देख बहुत खुश होते हैं। जिंदा रहो, आबाद रहो। निर्भर भाई ने मुंबई से सबकी याद दी। ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों को ओम शांति। जो सभा में उपस्थित हैं, जो देश विदेश में सुन रहे हैं, सबको ओम शांति। दादी, आपका शुभ संकल्प बाबा ने सुना और दादी को ऐसी हिम्मत भी दे दी, स्वास्थ्य भी दे दिया, जो दादी खास तैयार हो करके यहाँ आपके सामने आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है सभी भाई बहनों को देख करके। ईश्वरीय परिवार कितना विशेष परिवार है, ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना विशेष है। इस संगठन के फलस्वरूप ही सारे विश्व का कल्याण होना है। यही बाबा बच्चों से चाहते हैं। तो सभी को मुबारक हो। करना भाई को विशेष थैंक्स, जो यहाँ भाइयों को भेजा, जो हम यहाँ से मिल रहे हैं। दादी जानकी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया नीलू बहन का, योगिनी बहन, सबका शुक्रिया। डॉक्टर अशोक मेहता, हमारी बहुत प्यारी दादी एकदम अच्छी है और आपके सामने मिलन मना रही है। दादी जी एकदम स्वस्थ है और बहुत अच्छी रिकवरी है। दादी जी जल्दी आपके बीच पहुँच जाएंगी। योगिनी बहन, दादी हम ऐसे फील कर रहे हैं जैसे बाप दादा यहाँ पधारे हैं। पूरा डायमंड हॉल यहाँ दिखाई दे रहा है। दादी जानकी ने कहा, बाबा ने आपको निमित्त बनाकर हम सबको मुलाकात करा दी। नीलू बहन दादी का बहुत ध्यान रखती हैं। यहाँ बाबा के लिए 21 प्रकार का भोग बनाया है। गुलजार दादी, सभी भाई बहनें जो मधुबन निवासी हैं, उन एक एक भाग्यवान मधुबन निवासी भाई बहनों को याद प्यार। निर्भय भाई, दादी, सभी की जो दिल है ना, जो सब चाहते हैं वह अवश्य बाबा सुन रहा है और बाबा बच्चों की सदा बात सदा रखता है। दादी जी बिल्कुल स्वस्थ होकर मधुबन वापस आ जाएंगी। बाबा के सभी प्रोग्राम बहुत बहुत सुंदर होंगे। दादी, सभी डॉक्टर्स ने दादी के स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। दादी बहुत वर्षों तक ईश्वरीय सेवा का कार्य आगे बढ़ाएंगी। गुलजार दादी, हम सबकी दुआओं से, आप सबके शुभ संकल्प से, बाबा की मदद से हम जल्दी से जल्दी ठीक होकर मधुबन पहुंचेंगे। दादी आपको गले लगा रहे हैं। विश्व के सभी भाई बहनों प्रति बड़े भाइयों व दादियों का संदेश। रमेश भाई, बाबा ने हम सबको नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराया है, तो नथिंग न्यू के हिसाब से ही आज का प्रोग्राम चला। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ प्रोग्राम होता था तो दूसरे सेंटर पर देखते थे, ऐसे आज यहाँ वालों ने मुंबई से सारा प्रोग्राम देखा। करण करावनहार बाबा का यह सीन जो देखा वह ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। बाबा कह रहे थे कि जो अव्यक्त स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे तो बाबा अव्यक्त अनुभव कराएंगे। तो आप सबको भी आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बाबा के ज्ञान के हिसाब से कोई नया नहीं है। कल पहले वाले जो भी बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं, उन सब नए पुराने बच्चों, बाबा के बच्चों को बधाइयाँ हो, मुबारक हो। ब्रिजमोहन भाई, हमारा प्यारा बाबा कल्याणकारी है और समय के अनुसार हमको मंजिल के नज़दीक ले जाने के लिए प्यार कर रहा है। हम 44 वर्ष से इस आदत में पड़े हैं कि बाबा आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। बाबा ने बताया है मैं किस लिए आता हूँ। आप ऊपर चले तो आज का अनुभव कितना अच्छा था। हम सब गुलजार दादी के माध्यम से बाबा से मिले। उन्होंने बताया कैसे बाबा हर एक बच्चे से बात कर रहे हैं, बाबा हर एक बच्चे से मिल रहे हैं, उसको शक्ति दे रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। और दादी ने जो बताया, यह बताया कि हर एक की आंखें गीली थी, तो सचमुच अनुभव हो रहा था कि हम सबकी आंखें गीली हो रही हैं। समय के अनुसार बाबा यही चाहते हैं कि हम अव्यक्त मिलन ऐसे मनाएं जैसे हम सामने मना रहे हैं। इतने सारे भाई बहन जो जगह जगह से आए हैं, उनको रिंचक मात्र भी महसूस न हो कि बाबा नहीं आए। तो बाबा ने बहुत विचित्र रूप में मिलन मनाया। यह अनुभव बहुत अच्छा था। सारे विश्व के भाई बहन टेलीविज़न से ही देखते हैं। बहुत अच्छा अनुभव कराने वाला यह मिलन था। बाप दादा जो इशारा दे रहे हैं, इस समय अनुसार हमें इस प्रकार से मिलन मनाना होगा और शांति की किरणें
शांति की, शक्ति की जो मुरली सुनी उसका अनुभव हम सबको करना होगा। हम सब आगे बढ़ते रहें और यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें। दादी रतन मोहिनी से मुलाकात। अभी जो हम सब ने अनुभव किया, बाबा देखो बच्चों की दिल कैसे भी पूरी कर लेते हैं, तो बाप हम बच्चों पर कितना रहमदिल है। बाबा ने समझा बच्चे आए हैं और ऐसा ना हो बच्चे निराश होकर जाएं। बाबा सदा बच्चों की आशाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा ने जो हमारे में आशाएं रखी हैं, बाबा हमें जल्दी जल्दी संपन्न बनाना चाहते हैं। बाबा को इतना प्यार से याद रखो। बाबा इतना बाबा की बातों को स्वयं में समाओ। जो बाबा कहते हैं, जैसा कहते हैं ऐसा हम जल्दी से जल्दी संपन्न बनकर बाबा को प्यार का सबूत दें। तो देखो बाबा हमको कितना प्यार से गोदी में बिठाकर उड़ाते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के दिन को याद करते हुए, स्वयं को संपन्न बनाने का संपूर्ण पुरुषार्थ करते हुए सदा बाप की शुक्रिया मानते चलें। दादी जानकी से सारी विश्व हमारे सामने, हम विश्व के सामने हैं। यह वंडरफुल ड्रामा है। मैं बाबा का कितना शुक्रिया मानूं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, आपने हमारे जीवन की यात्रा सफल करने के लिए आदि से अब तक कितना साथ दिया है। बाबा ने वरदान में कहा था बच्ची सदा साथ है और साक्षी होकर के पाठ बजा रही है। यह दो शब्द जीवन यात्रा में इतना साथ दे रहे हैं। बाबा मेरे साथ है, कोई मिनट सेकंड भी ऐसा नहीं है, अकेली नहीं हूँ। छोटी सी आत्मा है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आज मुरली में बाबा ने सेवा के प्रकार बताए। सभी सेवाएं करने का बाबा ने भाग्य दिया है। जो आज यह नहीं लगता कि इस आत्मा से बाबा ने यह सेवा नहीं कराई है। जो भी बाबा डायरेक्शन देता है, समझाता है, वह जाकर किसको नहीं समझाया तो बाबा नाश्ता करने नहीं देगा। ज्ञान का भोजन कानों से सुना है, मुख से ब्रह्मा भोजन खाया है। उसकी शक्ति हम सबको चला रही है। हमारा साथी, सहयोगी, सहारा बाबा है। बाबा का साथ ना होता तो हम अकेले आत्मा परम धाम में कैसे जाती। जैसे घर जाना है, साथ में जाना है, बाबा के साथ जाएंगी, बारात में नहीं जाएंगी। साथ में जाना रॉयल्टी है। बाबा मेरा साथी है, मैं साथ जाएंगी। अभी टाइम थोड़ा है, टाइम की बहुत वैल्यू रखना है। कोई भी समय विनाशकाल आया कि आया, हम विनाशकाले निश्चय बुद्धि से विजयी होकर विजयंती माला में आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि से निश्चिंत भावी पर अडोल रहकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम संपन्न जीवन बना रहे हैं। आप सबने अनुभव किया, बाबा कुछ भी मिस करने नहीं देता है। यह भी बाबा की कमाल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।